नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज 10वां पाठ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रगति की नई दिशा। इसमें हमारा टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग और संगणक क्षेत्र में अवसर। हमारे दो ही टॉपिक बचे हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसमें पहला है निर्देशन। विज्ञान के कुछ प्रयोग हैं और संकल्पनाओं का सिमुलेशन और एनिमेशन का उपयोग करके प्रभावकारी रूप से आसानी से निरूपण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका तंत्र के कार्य जो है ये भी जो है देखे जा सकते हैं। दूसरा है बच्चों अनुमान लगाना। इसमें सूचनाओं का या वैज्ञानिक जानकारी को एकत्रित करके उसका संकलन करके उस पे प्रक्रिया करके अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए मौसम विज्ञान है, इसमें जो मौसम है उसका अंदाज लगाया जाता है, बारिश का अंदाज लगाया जाता है। अगला है वैज्ञानिक जानकारी संग्रहित करना। यहाँ पर इंटरनेट, न्यूज़ ग्रुप, ब्लॉग्स, चैट रूम्स, विकिपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि के द्वारा वैज्ञानिक जानकारी संग्रहित की जा सकती है। इसके अलावा अन्य उदाहरण में मानव की शरीर की या पाचन संस्था की जानकारी हम इकट्ठी कर सकते हैं और फिर उसका विश्लेषण भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपयोग बच्चों नैसर्गिक आपदा जो होती है, इस तंत्रज्ञान के कारण जो है प्राकृतिक आपदा, इसकी जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। जैसे भूकंप है या अतिवृष्टि हो जाती है या सुनामी आ जाती है, ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनकी पहले से जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। फिर इसके अलावा जो है शेयर मार्केट की जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं। इसके कारण जो है इस शेयर मार्केट की जानकारी के आधार पर कहाँ और कौन सी कंपनी में आपको पैसा लगाना है, ये सब जो है अंदाज मिलता है। इसके बाद बच्चों अगला है संगणक क्षेत्र में सुअवसर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर, पहला क्या है सॉफ्टवेयर क्षेत्र। यह जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सॉफ्टवेयर निर्मित करने का आह्वान स्वीकार कर अनेक कंपनियों में इस क्षेत्र में पदार्पण किया है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र के सुअवसरों का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चों वर्गीकरण दिया हुआ है। एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी डेवलपमेंट, स्पेशल पर्पस साइंटिफिक एप्लीकेशन। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर क्षेत्र के सुअवसर होते हैं। दूसरा है बच्चों हार्डवेयर क्षेत्र। वर्तमान में हमारे देश में संगणक निर्मित करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। ये कंपनियां अपने बनाए गए संगणकों की बिक्री करती है, तो कुछ तो बाहर से लाकर बेचती है, मरम्मत करती है, या कुछ कंपनियां बड़ी कंपनियों से संगणकों के सतत कार्यक्षम रहने, संगणक बंद न पड़े, इसके लिए उनकी देखभाल करने के लिए ठेका लेती है। उसमें बहुत सारी नौकरियां उपलब्ध है। यहाँ पर देखिए हार्डवेयर डिजाइनिंग, हार्डवेयर प्रोडक्शन, हार्डवेयर असेंबली एवं टेस्टिंग, हार्डवेयर मेंटेनेंस, सर्विसिंग एवं मरम्मत, ये सारे और भी कई क्षेत्रों में नौकरियों के सुअवसर जो है उपलब्ध है कंप्यूटर क्षेत्र में।
इसके बाद तीसरा है प्रशिक्षण। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए नए लोगों को सिखाने का ट्रेनिंग फील्ड बहुत ही बड़ा है। स्वयं लीन होकर सिखाने वाले और संगणक विषय में कार्यक्षम प्रशिक्षकों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सुअवसर उपलब्ध है। यहाँ तक कि आजकल जो है विद्यालयों में भी संगणक के लिए जो है संगणक का उपयोग करने के लिए पूरे जो है लैब, संगणक लैब जो है दी गई है और प्रशिक्षण वहाँ पर बच्चों को भी दिया जाता है। ऑफिसेस में भी जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। अलग अलग जो रेलवे है सब जगह संगणकों का पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद चौथा है मार्केटिंग। संगणक और उसकी पूरक सामग्री, एक्सेसरीज तैयार करने और बिक्री करने वाली अनेक संस्थाएं हैं। उन्हें बिक्री में कुशल लोगों की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग के लिए जो है कुशल लोगों की आवश्यकता होती है। उन्हें संगणक की कार्य प्रणाली, अनुभव के साथ ही मार्केटिंग का भी कौशल होना चाहिए। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि संगणक के क्षेत्र में भी बहुत सारी नौकरियां उपलब्ध है। आज हमारा यहाँ पर पाठ कंप्लीट होता है। इसके अगले पार्ट में जो है या अगले लेक्चर में हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।